किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम 5 दिन के बाजार बंद रहने के बाद सरसों के भाव के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि सरसों के अंदर जो अनुमान लगाए गए थे कि सुपर कमोडिटी बनने का मादा रखती है, अभी तक वो अनुमान कायम नहीं हुए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरसों के अंदर एक ऐसा खेल चल रहा है कि वो कोई खेल समझ नहीं सकता। साथियों, आप सभी को पता है कि मुझे सच्चाई बोलना अति अच्छा लगता है और मैं बिल्कुल सच्चाई बोलता हूं। मुझे किसी प्रकार का इंतु किंतु परंतु नहीं आता, और इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि यदि आप सोशल मीडिया के ऊपर इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल के साथ जुड़ करके बाजार की सच्चाई जानना चाहते हैं और बाजार का खेल समझना चाहते हैं, तो कृपया करके इस चैनल के साथ जुड़िए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके, सब्सक्राइब करके इस जागरूकता अभियान रूपी चैनल को ताकत देने का काम करिए। मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ कंपनियां जो सरसों के ऊपर काम कर रही हैं, वो और सरकार मिलकर के अच्छी खासी सरसों के भाव को दबाने के ऊपर जोर पर जोर दिए जा रही है। आज सुबह सुबह की बात मैं बता देना चाहता हूं कि जो ही बाजार खुला, जयपुर सरसों के अंदर 50 रुपए की मंदी देखी गई, परंतु शाम होते होते 50 रुपए प्लस देखी गई। आज सरसों तेल जो 145 और 144 पर लाया गया था, वो 150 रुपए पर आता हुआ दिखाई दिया। तमाम स्टॉकिस्ट, तमाम किसान इन भावों में कोई भी आज बेचने को तैयार नहीं है। बिकवाड़ बाजार से गायब है। साथियों, मैं बेचने रखने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बाजार की एक एक जानकारी दे रहा हूं। आपको सावधान सचेत करने के लिए आपको सच्ची बात से अवगत करा रहा हूं। बाजार में बिकवाड़ नहीं है। माल की भारी से अति भारी शॉर्टेज दिखाई दे रही है, परंतु भाव उछाल नहीं खा रहे। क्यों नहीं खा रहे? सबसे बड़ा फंडा सरकार का है कि सरकार जितने भी तेल मिल रहे हैं उनसे सेकंड सेकंड का डाटा प्राप्त करना चाहती है। आज से 70 साल पहले से आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो एक एक सेकंड का डाटा मांग रही हो, जो समोसा बेचने वाले से तेल की खपत मांग रही हो, जो किसान के घर का सामान का हिसाब कर रही हो। मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों की बिजाई के बारे में मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि सरसों की बिजाई 10 और 15% तक बढ़ेगी। साथियों, 5 दिन के अंदर जहां जहां से बिजाई होनी है, संपूर्ण एरिया के समाचार आ चुके हैं। आज 24 तारीख हो चुकी हैं, जो 10वें महीने की हैं, और 30 तारीख को संपूर्ण रूप से सरसों की बिजाई खत्म होने जा रही है। हमारे हरियाणा, राजस्थान के अंदर बहुत बड़े हिस्से के अंदर जो सरसों की बिजाई होती है, और मैं बता देना चाहता हूं कि राजस्थान तो टॉप सरसों की पैदावार में गिना जाता है। 30 तारीख के बाद 75 बिजाइयां होनी शुरू होंगी और उनमें प्रोडक्शन नहीं आएगा। कहानी डाक के 3 पात वाली पिछले साल वाली सेम होने जा रही है। मेरा वीडियो सेव कर ले, और इस सरकार के नुमाइंदों और सरकार के अधिकारियों और बड़ी बड़ी कंपनियां जो इस तेल के ऊपर खेल खेल रही है, उन्हें ये बात उन तक पहुंचा दें कि आपने जिस तरह से तिलहन की फसलों के भाव को रोकने के लिए आगे दीवारें खड़ी करी हैं, किसान इस बात का इच्छुक नहीं है कि वो इसकी खेती बढ़ाए। वो जौ और गेहूं की पक्की खेती की ओर जाना चाहता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरसों की जड़ों के अंदर मरकोजा नामक एक भयानक बीमारी आती है, और वो 40% तक फसल के उत्पादन को चौपट कर देती है। सबसे बड़ा भय मरकोजा का किसान को दिखाई दे रहा है। एक फसल जो नरमा और ग्वार की, जो किसान को नुकसान देते हुए संपूर्ण खत्म हुई है, क्योंकि इस फसल के अंदर किसान को कुछ नहीं बचा है। 70% सामान गल चुका है, नरमा पिट गया है, ग्वार की पैदावार नहीं है, मूंग दागी हो चुका है, मोट खेतों में गल चुका है, बाजरा उग चुका है। बारिश है, भारी भरकम नुकसान इस फसल में किसान को हुआ है। अब अगली फसल के बारे में किसान नुकसान उठाने के पक्ष में कतई नजर नहीं आ रहा है। वो चाहता है और वो कहता भी है कि यदि एक फसल मर गई तो दूसरी फसल नहीं मारेंगे।
क्योंकि 2 फसल मरने के ऊपर किसान का संपूर्ण सिस्टम डैमेज होने की आशंका दिखाई देने लगती है। मैं बता देना चाहता हूं कि सरसों के जितने भी स्टॉकिस्ट हैं, इन भाव में कोई बेचना नहीं चाहता। बिकवाड़ गायब है। आज अब तक मेरे पास कितनी आमदनी आई इस बात का तो मेरे पास डाटा नहीं आया है, परंतु मैं बता दूं कि शाम को 5 बजे के लगभग सरसों के अंदर अच्छी तेजी देखी गई। कल सुबह बाजार क्या खुलेगा इस बारे कल सुबह पता चलेगा। मैं बता देना चाहता हूं कि कुछ कंपनी के नुमाइंदे जो सरसों की फील्ड में खेती करवा रहे हैं और सरसों का रकबा बढ़वाने की बात कर रहे हैं, 1-2 आदमी उनके भी मैंने व्यू देखे सुने। उन्होंने ये कहा कि अभी तेलों के ऊपर ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छी डिमांड, भारत की जनता तेल खाने की इच्छुक है, लगातार खरीदारी बढ़ रही है। देश का तेल देश के अंदर खपत और देश का पैसा देश के अंदर रहे, ये श्रीमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया है। फिर ड्यूटी बढ़ाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? साथियों, ये एक बड़ा भारी और भरकम खेल किसान के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं अनेक बार आपकी आवाज उठा रहा हूं, अनेक मुद्दे आपको समझा रहा हूं कि सरकार को बहुत बड़े सिस्टम वाले लोग गलत दिशा के अंदर डाइवर्ट कर करके ले जा रहे हैं। गलत जानकारियां सरकार के सामने पेश की जा रही हैं। बिजाई का गलत डाटा, उत्पादन का गलत डाटा, स्टॉक का गलत डाटा, तमाम भारी भरकम गलत से गलत डाटा सरकार के सामने पेश किया जा रहा है। और जिसी कारण से आज सरसों के भाव को 1 महीने से यहां बांध के रख दिया है। 8200 रुपये सलोनी बिकने वाली सरसों 7800 4-5 रुपए के भाव दिखा करके 400 रुपए मंदी चल रही है। उस टाइम सीजन था, आमदनियां भरपूर थी, 8200 रुपया सलोनी बोली गई। परंतु आज सीजन नहीं है, माल की शॉर्टेज है। आज 7800 रुपए सलोनी बोली जा रही है। जब सीजन था, आमदनी आ रही थी, पिड़ाई चल रही थी, 168 रुपए सरसों तेल बोला गया। आज 18 रुपए की मंदी के साथ 150 रुपए पर रोक के रख दिया है। कनेला तेल मंगवा लिया गया, रूस से सामान मंगवा लिया गया और नए सिस्टम देख करके नए रास्ते खोज कर करके तिलहन की खेती के ऊपर जो किसान को भाव मिलना चाहिए था वो जायज भाव नहीं मिला है। मैं बता देना चाहता हूं कि किसान को यदि 8 और 8.5 हज़ार रुपए से कम सरसों के भाव मिलते हैं तो 1 पैसा बचत नहीं आता। आवाज उठाना मेरा काम है, बोलना मेरा काम है, समर्थन सहयोग करके आगे बढ़ना आपका काम है। साथियों, मैं किसी को स्टॉक करने या बेचने रखने की बात नहीं कह रहा हूं, परंतु आज बाजार अभी तक शुरू से मैंने फरवरी में ये बात कही थी कि सरसों के अंदर तेजी को कोई रोक नहीं सकता और वो तेजी लगातार चलती आ रही है, परंतु सुपर तेजी अभी तक नहीं बनी है। जो विशेषज्ञों जानकारों ने सुपर तेजी का अनुमान लगाया था, उस सुपर तेजी को रोकने के लिए अनेक तरह की दीवार पर दीवार लगाई जा रही है। मैं बता देना चाहता हूं, तमाम सारी की सारी बातें देश के अंदर स्टॉक की फंडामेंटल की सारी बातें मैं आप वीडियो के सामने आपके सामने पेश कर चुका हूं। आगे भी जो जानकारी आएगी फौरन आपको बता दी जाएगी, आपको सावधान और सचेत कर दिया जाएगा। परंतु एक बात साफ और सही सिद्ध कर हो चुकी है कि सरसों की बिजाई 10 और 15% बढ़ी है, इससे ज़्यादा 1% भी नहीं बढ़ी है। जो लोग डबल और ट्रिपल बिजाई के भ्रम में घूम रहे थे वो बेशक अपना आकलन अपने पास रखे, परंतु मौके पर किसान ने केवल और केवल 10-12% बिजाई बढ़ाई है। और वो क्यों बढ़ाई है? क्योंकि कुछ खेतों के अंदर मूंग की खेती थी और खेतों में नमी थी, उस नमी के चलते किसान ने ये बिजाई थोड़ी प्लस कर दी है। परंतु प्रोडक्शन के बारे में मैं बता देना चाहता हूं कि आपको फरवरी के महीने में बता दिया जाएगा, क्योंकि मरकोजा कितना हावी होता है, जितना मरकोजा हावी होगा उतना प्रोडक्शन घटेगा। ये 100% सच्चाई है, जिसमें कोई दो राय नहीं है। और मरकोजा का कोई भी इलाज सरकार, कारोबारी कंपनी, विदेश, फलाना दिगड़ा कहीं नहीं है। तो फिर तिलहन की पैदावार बढ़ने के संकेत और कहां से मिलेंगे? दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे थे कि डबल और ट्रिपल बिजाई होगी, क्या वो किसान से बात करके किसान के खेत में खड़े होकर के ये बात जानते हैं कि तिलहन की खेती करना कितना मुश्किल हो चुका है?
अनेक प्रकार के रोग बीमारी इसके ऊपर हावी हो चुके हैं। जिस तरह से ग्वार की खेती को पीटा जा रहा है जो रोगों के जरिए, भाव के जरिए, उसी तरह सरसों, मान लो तिलहन की खेती के ऊपर लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अच्छे सुंदर भाव यदि किसान को मिलते हैं तो किसान इसका इच्छुक होता है, बिजाई डबल करता, बढ़ाता, परंतु इन भावों में किसान संपूर्ण रूप से अथाह सोचते हुए 10 और 15% की बिजाई बढ़ाने का इच्छुक दिखाई दे रहा है। मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप बाजार पर नजर रखिए, किसी तरह की डिमांड में कोई कमी नहीं है, कोई भी सरसों का बिकवाड़ बाजार में नहीं आ रहा है, फिर भी भाव लगातार सुपर तेजी की ओर नहीं जा रहे हैं, लगातार भाव को बांध कर रखा गया है। होगा क्या इस बारे अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि बाजार की दिशा इस तरह से तय कर दी गई है कि इसके बारे में कोई भी आदमी जो जानकार बाजार में काम करता है, स्टॉकिस्ट है, उसे भी इस बात का अंदाज नहीं लग रहा कि आगे आने वाले समय में किस करवट उठ बैठता दिखाई दे रहा है। जो भी नया समाचार होगा चैनल के माध्यम से, जागरूकता अभियान के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आपसे विनय निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके उन सरकारी अधिकारियों, कंपनी और सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आप ये बात कह रहे हैं कि ड्यूटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो क्यों नहीं है। इस क्यों नहीं का जवाब उन अधिकारियों से लेने की कोशिश करें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपको सबका धन्यवाद करते हुए मैं विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि जरूर इस बारे आप ध्यान देंगे। जय हिंद।